Okay, so now we learn about what are the characteristics of a good report. अब हम देखेंगे कि एक अच्छी रिपोर्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. Total there are 11 characteristics of a good report. That are simplicity, clarity, brevity, positivity, punctuation, approach, readability and accuracy, logical sequence, proper form and presentation. एक एक करके हम सबको देखेंगे. सबसे पहले है सिंप्लिसिटी. सिंप्लिसिटी एज ए नेम सजेस्ट कि हमारी रिपोर्ट जितनी सिंपल हो उतना अच्छा है, यानी कि लैंग्वेज शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल. हमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जिसमें हमें जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि हमें रीडर्स को ज़्यादा सोचने में मजबूर नहीं करना है. ठीक है, रीडर डजंट हैव एक्चुअली टाइम टू टर्न आउट, मतलब कि आपका हर एक वो लॉजिक को सॉल्व करे उसके बाद में चीज़ को समझे. अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखो. ठीक है, लैंग्वेज शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल, अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स. ठीक है, तो ये हो गया सिंप्लिसिटी. योर रिपोर्ट शुड बी सिंपल. ठीक है, अगर आप अपनी टेक्निकल रिपोर्ट भी लिख रहे हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो ऐसा पर्सन जो नॉन टेक्निकल पर्सन हो वो उस रिपोर्ट को देखे, तो आप अवॉइड करो कि उसमें टू मच ऑफ टेक्निकल टर्म्स यूज़ करो, बिकॉज द अदर नीड्स टू अंडरस्टैंड. ओके, यू आप चाहे आपके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होगी, शायद आगे वाले के पास में टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप सारे टेक्निकल वर्ड से अपने रिपोर्ट को भर दोगे तो आगे वाला बंदा उस रिपोर्ट का एसेंस समझ नहीं पाएगा. तो इसलिए उसको ये समझाने के लिए कि उस रिपोर्ट की क्या है अहमियत है, हमें अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखना चाहिए. सेकंड आता है क्लैरिटी. ठीक है, जब हम बात क्लैरिटी की करते हैं, अगेन लैंग्वेज शुड बी स्ट्रेट. ठीक है, कोई फ्रेज या फिर कोई मेटाफोर उसमें हमको लोग को यूज नहीं करता है. मेटाफोर यानी कि हम बोल कुछ रहे हैं और कुछ और बताना चाहते हैं. ठीक है, और जो हमारा जो टॉपिक हमने लिया है हम उसको क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. ठीक है, क्लियरली लैंग्वेज शुड बी स्ट्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन क्लियरली एक्सप्रेसिंग व्हाट इज इंटेंडेड टू एक्सप्रेस. ओके, एंड और रिपोर्ट को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जो एक उसका करेक्ट फॉर्मेट है और उसके करेक्ट स्टेप्स में लिखना. ठीक है, तो दैट शुड मेक द रिपोर्ट बी क्लियर. ओके, language should be straight, clearly expressing what is intended to express. Report has to be written in correct form and following correct steps. Okay, the next is brevity. Brevity, what is the meaning of brevity is संक्षिप्तता. मतलब आप अपने अपने काम को कितना संक्षिप्त बनाओगे, मतलब आपको अपनी रिपोर्ट को ना तो ज़्यादा लॉन्ग बनाना है. ठीक है, आप ज़्यादा लॉन्ग अगर अपनी रिपोर्ट को बनाओगे, ठीक है, तो उसका जो मेन एसेंस है वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, रीडर के पास इतनी पेशेंस नहीं होगा कि इतनी लंबी लंबी रिपोर्ट्स पढ़े. ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी रिपोर्ट कंप्लीट भी होनी चाहिए. आपकी रिपोर्ट कंप्लीट होनी चाहिए और रीडर को जो पॉइंट आप बताना चाहते हो वो क्लियरली आप बता सको, लेकिन अननेसेसरीली उसको लॉन्ग ना करो. ठीक है, that will make your report uninteresting. Okay, shall not be unnecessarily long so that the patience of the reader is not lost. There is no confusion of ideas, but at the same time report must be complete. तो नेक्स्ट आता है हम लोग पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी में अपने रिपोर्ट में जितना आप पॉजिटिव सेंटेंसेस का यूज़ कर सको उतना अच्छा. ठीक है, आप नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ बहुत कम करो. ठीक है, try to make your reports as positive as you can. Okay, so what is positivity? As far as possible, positive statements should be made instead of negative ones. For example, it is better to say what would be done there and not what should not be done. ठीक है, बेसिकली आपको नेगेटिव सेंटेंसेस जो कि एक नकारात्मक विचार धारा की तरफ लेके जा रहा है कि ये काम हमसे नहीं होगा, ये रिसर्च हमसे नहीं हो पाएगी, तो इन तरह के स्टेटमेंट्स को आप अवॉइड करो. बल्कि आप इन स्टेटमेंट्स को अवॉइड करो कि आगे फ्यूचर में इस रिसर्च में ये काम हो सकता है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग दैट कि देयर इज़ नो पॉसिबल, मुझसे ये काम नहीं हो रहा. ठीक है, सो इट इज़ बेटर टू से दैट what should be done and not what should not be done. Okay,
नेक्स्ट पंचुएशंस, पंचुएशंस एज यू ऑल नो, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब चीज़ें एक सही जगह पे लगाई जाए तभी उसका मतलब है। अगर इनमें ज़रा सी भी इधर से उधर अगर इनकी पोजीशंस बदली तो सेंटेंसेस का कई कई बार मीनिंग चेंज होता है, ठीक है। सो पंचुएशन से हमें अपना ध्यान रखना है कि पंचुएशन हैव टू बी करेक्टली, केयरफुली एंड करेक्टली यूज्ड, अदरवाइज द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस मे बी मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेटेड और मिस रिप्रेजेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी क्या होता है जी, देखो कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओ तो सबसे पहले वो यूज़र के लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप रिपोर्ट को इस तरह से बनाओ कि यूज़र के लिए वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगे। हम्म? चाहे वो आप किसी भी क्लास का हो, मतलब सब्जेक्ट मैटर मे बी सेम बट रीडर में बी डिफरेंट ऑफ डिफरेंट क्लास। मतलब एक ही आपने सपोज एक किसी एक टेक्निकल टॉपिक पे आपने कोई एक रिपोर्ट बनाई, ठीक है। अब उसको रीड करने वाला एक मैनेजमेंट का पर्सन भी हो सकता है और एक टेक्निकल इंजीनियर भी हो सकता है। सो आप उन दोनों को ध्यान में रखते हो, जैसे कि हमने पहले राइटिंग प्रोसेस में देखा था कि हमें हमेशा ऑडियंस को ध्यान में रख के अपनी टेक्निकल आर्टिकल्स को लिखना चाहिए। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी ऑडियंस कैसी है, उसके हिसाब से हम अपने रिपोर्ट को रीडेबल बनाएंगे। जैसे सच दैट रीडर फाइंड इट अट्रैक्टिव and he is compelled to read the report. A report on the same subject matter can be written differently for the different class of readers, ठीक है। नेक्स्ट इज अप्रोच। ठीक है, जब भी हम पर्सनल अप्रोच पे लिखेंगे, ठीक है, कि मुझे पर्सनल इंक्वायरी करनी है, मतलब मेरा एक सेल्फ इंटरेस्ट है, मुझे उस चीज़ में पर्सनल इंक्वायरी करनी है, उस हिसाब से मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, तब हमेशा मुझे याद रखना है कि मुझे सेंटेंसेस को हमेशा फर्स्ट पर्सन और डायरेक्ट स्पीच में यूज़ करना है, ठीक है। अब जब इम्पर्सनल बात है कि व्हेन अ रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब एक इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए कि इस देश में कितनी पॉपुलेशन है या किसी चीज़ का स्टैटिस्टिक्स बताने के लिए अगर आप कोई रिपोर्ट लिखते हो, स्टैटिस्टिक्स बताने के लिए कोई रिपोर्ट लिखते हो, मतलब एक फैक्ट बताने के लिए कुछ लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अपने चीज़ को फर्स्ट पर्सन में यूज़ करने की जगह थर्ड पर्सन में यूज़ करो और इनडायरेक्ट स्पीचेस का यूज़ करो। सो पर्सन approach, if is in person, when a report is written based on a personal inquiry on observation, the approach shall be personal and the sentences shall be in the first person and the direct speech. Impersonal, when a report is prepared as a source of information and when it is merely factual, the approach shall be impersonal and the sentences shall be in the third person and in the indirect speech.